जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ कभी रोजगार पर बात नहीं होती है। देश में जब जब बीजेपी की सरकार बनी है रोजगार पर वो बात ही नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करेंगे, देने की बात नहीं करेंगे। स्वरोजगार की बात हो रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है। अब ये तो ऐसी बात हुई ना कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ गंदगी है, तो सरकार का काम है उस गंदगी को साफ करना, लेकिन सरकार कह रही कि आप रहते हैं इसलिए आप साफ करिए। तो अब एक MBA चाय वाला अगर फेमस हो गया, सारे MBA चाय वाले थोड़े बन जाएंगे भाई। तो लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पकोड़े बेचना, चाय बेचना रोजगार तो है ही। देखिए, सरकार का जो काम है, सरकार का काम सिर्फ एडवाइस देना नहीं होता है, एडवाइस तो हम लोगों का काम है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मुद्दे को लेकर है जो मुद्दा लगातार उठता रहता है, लगातार उसकी मांग होती रहती है कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई करे, सरकार उस पर कोई जवाबदेही दे, बेरोजगारी का मुद्दा। और उसी मुद्दे को लेकर ये लोग जंतर मंतर पर 19 तारीख से फाइनल, इतने टाइम बाद, इतने टाइम जब तक इन्होंने सरकार से बातचीत चली, लेकिन अब आखिरी सोल्यूशन अनशन का बना है। अनिश्चितकालीन धरना 19 तारीख से जंतर मंतर पर ये लोग करने वाले हैं, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले। काफ़ी सारे लोग उसमें जुड़ने वाले हैं और ये आज बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी चीज़ को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर ही संसद पर भी कुछ लोग आए और जिस तरीके की चीज़ें हुई वो आप सबने देखा। कृष्णा यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे समझ लेते हैं कि जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये लोग भी अब धरना करना चाह रहे हैं, युवा संसद में घुस गए हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? सर, पहले तो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संक्षेप में बता दीजिए किस चीज़ को लेकर है? हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यही बताने के लिए किया है कि जो प्रशासन है वो अनिश्चितकालीन अनशन, रोजगार आंदोलन को करने से मना कर रहा है। और पहले भी जब हम लोग प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन उसमें अड़ंगा डालता है, तो उसकी हम सूचना दे रहे थे। दूसरा, 19 तारीख से हम ये भी बताना चाहते हैं कि चाहे प्रशासन उसको कैंसिल करे या प्रशासन और भी जो हथकंडे अपनाना चाहता है अपनाए, हम लोग 19 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। ये तय है क्योंकि देश भर के छात्र, युवा, नौजवान पिछले 3 सालों से इस संघर्ष में लगे हैं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने, बट सरकार सुन नहीं रही है। 9 सालों से ज़्यादा हो गया सरकार को, अब तो उन्हें समझ में आना चाहिए। आप लोगों ने भी जिक्र किया और 2 दिन पहले की जो घटना हुई संसद भवन पर जो हुआ, जो युवा वहाँ पर घुसे, उन्होंने भी यही बात बाहर से बोली कि उनके पास कोई माध्यम नहीं था, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, वो कैसे आवाज़ पहुँचाएं। तो क्या लग रहा है, इस तरीके की चीज़ें अगर अब देश में हो रही हैं फिर भी जवाबदेही नहीं आ रही, तो किस तरीके से देखें इसको? नहीं, तरीका उनका गलत है, वो हम तो उस तरीके का विरोध करते हैं। इस देश डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक तरीके से बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन उनका मुद्दा सही है। वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार दे। अब उन्हें वो तरीका समझ में नहीं आया कि कैसे वो अपनी बात को एक्सप्रेस करें, तो उन्होंने वो तरीका अपनाया। उस गलत तरीके की तो हम निंदा ही करते हैं, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भी जो लोग करना चाहते हैं उन्हें भी सरकार नहीं करने दे रही है। तो ये मैसेज तो सरकार का यही है ना कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से करोगे तो आपको करने नहीं देंगे, और जब शांतिपूर्ण तरीके से करने नहीं देंगे तो वो जो एक्सप्रेशन करने का तरीका है युवा ढूंढ रहा है और जो गलत है उसकी चिंता भी हम लोगों को है। इसलिए भी हमारा ये आग्रह है कि प्रशासन हमें अनिश्चितकालीन अनशन करने की इजाज़त दे। वहाँ प्रशासन को राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं पास करनी है संसद को तय करने दें कि करना है या नहीं करना है। सांसद आए वहाँ पर, सरकार के प्रतिनिधि आए वहाँ, बात करें कि क्यों बैठे हैं हम लोग। आपने जिस प्रकार बोला कि आप लोगों को भी परमिशन नहीं दी गई, तो यहाँ से तो साफ यही जाहिर होता है कि अगर आप जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, जो तरीका आप लोग अपना रहे हैं, अगर उसको परमिशन नहीं मिल रही है, उसको इजाज़त नहीं मिल रही है, तो आवाज़ पहुँचाने के लिए फिर उसी तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा कि आगे ऐसे तरीके और बढ़ जाएंगे फिर? नहीं, हम लोग तो, मैंने कहा ना कि हम लोग उस तरीके को कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम लोग हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। पुलिस प्रशासन वो तरीके अपनाती है या और भी जो लोग हैं वो तरीके अपना रहे हैं। हमारा वही डर है कि प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जब शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए युवा तैयार है तो उनको क्यों नहीं जगह दे रहे हैं। जब नहीं जगह दे रहे हैं तो उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं ना, 135 करोड़ लोगों का देश है, 60 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं। 60 करोड़ लोगों को मोटिवेट करना आसान काम नहीं है। तो एक डेमोक्रेटिक देश में ये तय है कि आप अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा ले सकते हैं, तो उसको करने दीजिए। तो आगे जो बातें बदल रही हैं, जो बिगड़ रही हैं, उन्हीं वजहों से बिगड़ रही है ना। तो अगर आप लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही है फिर भी आप लोग अनाउंस कर रहे हैं कि 19 तारीख से जंतर मंतर पर ही बैठेंगे, किस तरीके से बैठेंगे फिर? जंतर मंतर ना मेरा है, ना आपका है, ना प्रशासन का है। जंतर मंतर को धरने प्रदर्शन के लिए वहाँ पर जगह आवंटित की गई है।
वहाँ के आसपास के कुछ रेसिडेंट्स ने और सरकार ने कोरोना के बाद में ये निकाला कि आवाज़ों को दबाने के लिए इसको बंद कर दो, बंद किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि ठीक है, रात में नहीं रुक सकते वहाँ पर, तो 10 से 5 की परमिशन दी है। तो वो वही कह रहे हैं कि आप 10 से 5 करिए, लेकिन हमने तो निर्णय लिया ना, 3 साल हमने संघर्ष किया। हम 3 साल से तो नहीं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रहे थे, लेकिन 3 साल तक जब बात नहीं सुनी गई तो हम अब अंतिम हमारा हथियार अनिश्चितकालीन अनशन है। तो हम बैठेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 5 बजे उठ जाएं, अनिश्चितकालीन अनशन से घर जाएं और फिर वापस आकर के बैठें। ऐसे जो 3-4-5 हज़ार लोग हैं देश भर से, वो कहाँ जाएंगे? अपनी अपनी ट्रेन बुक करके घर तो नहीं जाएंगे ना। तो ये प्रशासन को सोचना है। हम लोग तो वहाँ बैठेंगे, प्रशासन नहीं बैठने देगा, जहाँ ले जाएगा वहाँ बैठेंगे। बिना परमिशन के भी जाएंगे उधर? मतलब परमिशन तो 1 दिन की है ना, एक ही दिन की मिली है ना अभी। आप लोग अनिश्चितकालीन का ऐलान कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो उस दिन शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन ही अनशन। अब प्रशासन शाम को जो करने वाला है या हमें बैठने ना दे, वो तो प्रशासन के ऊपर है ना। प्रशासन अभी कह रहा है कि आप बिना परमिशन के आइए भी मत वहाँ, तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद प्रशासन जो निर्णय लेगा उसके आधार पर हम अपना निर्णय लेंगे। पहले भी इस प्रकार के काफ़ी धरने हुए हैं, बेरोजगारी को लेकर तो आवाज़ उठती ही रहती है, कई साल से हम लोग ऐसा देख रहे हैं। तो अगर ये अनिश्चितकालीन धरना होता भी है तो आउटकम आने की कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, आउटकम आने की हमें तो इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि पिछले 3-3.5 सालों से हम तो लगातार संपर्क में हैं सरकार के। पर हम लोगों को ये लगता है कि शायद कोई ऐसा वक्त आए, कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन सरकार को ये ज़रूरत महसूस होगी कि इस देश में 60 करोड़ युवा भी हैं जिनके माँ बाप ने अपना घर खेत गिरवी रख करके उन्हें पढ़ाया। एजुकेशन मॉडल तो बच्चे नहीं ले आए ना, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो तो सरकार ने ही दिया है। उसी एजुकेशन से वो पढ़ रहे हैं, अपने पैसे भी लगा रहे हैं, फिर वही एजुकेशन उन्हें जॉब देने के लिए तैयार नहीं। तो इस बात को हम लोग कहते रहेंगे। हमें बहुत उम्मीद है इस देश के संविधान से। इस देश का संविधान शायद दिमाग में कभी बैठे सरकार की, अभी मौजूदा सरकार है, और नहीं बैठेगा तो फिर वो अगले चरण की भी बात हम करेंगे कि अगले चरण में हम क्या करेंगे। लेकिन अभी तो हम अनिश्चितकालीन अनशन से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो कितने लोगों के आने की संभावना है? आपने बोला कि 3 से 5 हज़ार लोग आने वाले हैं। उतने ही लोग पहले दिन आएंगे और पूरे तक रहेंगे, मतलब लास्ट तक? अभी तक हम लोगों की जो मार्किंग हुई है वो लगभग 5,000 लोग जो हैं वो आसपास के राज्यों से और पूरे देश में, केरल से भी आ रहे हैं हमारे पास, साउथ इंडिया के सभी राज्यों, आसाम से भी आ रहे हैं, मणिपुर से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी आ रहे हैं। आपके आसपास के राज्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी बसों से लोग आएंगे। तो लगभग 5,000 लोगों के आने की संभावना है और वो लास्ट तक रहेंगे। और अगले दिन जिस तरह से तैयारी होगी हमारी, जिस तरह से तैयारी होगी उसी तरह से दिल्ली के लोग भी उसमें जुड़ेंगे। तो ये संख्या और बढ़ेगी। अभी तो हमने एक आपको संख्या बताई जो हमने भी कैलकुलेट की है, जो लोग आ रहे हैं। अभी से 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, 2023 में भी चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों के आपने नतीजे देख लिए हैं, बीजेपी जीती है। तो अगर ये मुद्दा है, अगर बेरोजगारी मुद्दा है, युवा इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो उन मुद्दे पर वोट क्यों नहीं हो रहा है फिर? देखिए, मेरी एक रिसर्च है और आप भी इसको समझिएगा, आप थोड़ा इस पर सोचिएगा। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ कभी रोजगार पर बात नहीं होती है। देश में जब जब बीजेपी की सरकार बनी है रोजगार पर वो बात ही नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करेंगे, देने की बात नहीं करेंगे। स्वरोजगार की बात हो रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है। अब ये तो ऐसी ही बात हुई ना कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ गंदगी है, तो सरकार का काम है उस गंदगी को साफ करना, लेकिन सरकार कह रही कि आप रहते हैं इसलिए आप साफ करिए। तो आज देश भर के घरों को बना के सरकार ने नहीं दिया है, लोग अपना घर बनाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, सड़कें बनाती है ना सरकार, पानी की व्यवस्था करती है, नल की व्यवस्था करती है। तो जो चीज़ें हमें करना है वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार को जो करना है वो पहले भी नहीं कर रही थी और अभी भी नहीं कर रही। तो खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अभी की 2024, अभी 3 राज्यों का जो रिजल्ट आया उस पर तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना कमेंट करेंगे। हो सकता है कि उसमें युवाओं ने कोई उम्मीद देखी हो और दे दिया हो वोट, लेकिन सिर्फ सारे युवा नहीं थे उन 3 राज्यों में। हो सकता है युवाओं ने अपोजिशन वाली पार्टियों को दिया हो, उनके भी तो वोट आए हैं। तो और लेकिन इनके वोट शायद लोग भ्रमित हो गए हों। तो 2024 में भी तो भ्रमित हुआ जा सकता है। इसी के लिए तो हम लोग बैठ रहे हैं कि वो युवाओं को जो बार बार माइंड वॉश किया जा रहा है ना, वो माइंड वॉश। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बेरोजगारी को भी आउटकम कर जा रहे हैं, मतलब बेरोजगारी से ऊपर बढ़कर लोग उन पर वोट दे रहे हैं फिर? देखिए, बेरोजगारी से बढ़कर के ऊपर कोई मुद्दे पर वोट नहीं दे रहा है सरकार या जो पॉलिटिकल पार्टियां उसको मुद्दा ही नहीं बनाती। वो जब आप किसी मुद्दे को सबसे अंतिम में रखेंगे, 3 मुद्दे हम चुनते हैं कि एक सफाई का मुद्दा,
एक बिजली का मुद्दा और एक मान लीजिए पानी का मुद्दा। ये 3 मुद्दों को अगर हम कहते हैं कि ये हमारे 3 मुद्दे हैं, उसी पे ध्यान सबका जाएगा। तो ये ह्यूमन साइकी है जो मीडिया में जो प्रचारित करती हैं पार्टियां, उसी को मुद्दा बनाते हैं वो। तो रोजगार तो कभी मुद्दा हुआ ही नहीं ना, तो उस पर वोट कहाँ मांगा? इस बार के 3 राज्यों में रोजगार के मुद्दे पर किसने वोट तो अगर वो मुद्दा बना ही नहीं फिर भी जीत गए तो उसको मुद्दा बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ेगी? इसलिए जरूरत आन पड़ रही है क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस देश में 1947 के बाद से बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। उन आंदोलनों से सरकारें बनी, लेकिन रोजगार की समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। वो हम चाहते हैं कि रोजगार मुद्दा बने, क्योंकि वो रोजी रोटी का मसला है। अब युवा एमबीए करके ठेला थोड़ी लगाएगा, और कितने युवा लगाएंगे एमबीए करके ठेला? एक गांव में 2000 युवा रहते हैं, 2000 के 2000 ठेला लगा लेंगे, वो खाएगा कौन उस ठेले से? बात समझिए ना। तो कहते हैं स्वरोजगार करिए, तो कितना स्वरोजगार करेंगे? अब एक एमबीए चाय वाला अगर फेमस हो गया, सारे एमबीए चाय वाले थोड़े बन जाएंगे भाई। तो लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पकोड़े बेचना, चाय बेचना रोजगार तो है ही। देखिए, सरकार का जो काम है, सरकार का काम सिर्फ एडवाइस देना नहीं होता है। एडवाइस तो हम लोगों का काम है। हम लोग एडवाइस दे सकते हैं सरकार को, जनता दे सकती है। लेकिन अभी की जो सरकारें आ रही हैं वो एडवाइस देती हैं जनता को, तो ये बहुत गलत बात है। आपको नीति बनाने की ज़रूरत है ना। आप नीति बनाइए। आप तो एडवाइस देने लगते हैं ऊपर से कि आप रोज़गार करिए। अरे मुझे खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जाके कोई रोज़गार कर ही लूँगा ना। आप क्या कर रहे हो जो आप सरकार में बैठे हो? आपने कितनी वैकेंसी निकाली? आपने सरकारी कितनी वैकेंसी निकाली? आपने प्राइवेट में कितना आप फिक्स किया कि इतने लोगों को देना पड़ेगा? आपको याद होगा मारुति का एक केस 2004 के आसपास में हुआ था। वो केस यही था कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे थे। तो अगर स्थानीय जगह पर कोई रोज़गार, कोई संस्थान बना है, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं, तो वो वहाँ कहाँ जाएंगे काम करने? तो पॉलिसी नहीं बनाना चाहते हैं ये। हम वही कह रहे हैं कि ये पॉलिसी बनाएं, ये एडवाइस देने की बजाय, ज्ञान देने की बजाय ये पॉलिसी बनाएं। तो यही सारे सवाल रहेंगे उस धरने में? उस धरने में यही सारे सवाल रहेंगे। हमारा सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि जो हम सवाल के, हमारी जो डिमांड है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने, जिससे हर जाति, धर्म, वर्ग, हर एक तरह की कैटेगरी के लोग, स्किल, नॉन स्किल, पढ़े हुए लोग, अनपढ़ लोग, सबको रोजगार मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये साफ जाहिर हो रहा है कि जितने युवा हैं, 60 करोड़ का इन्होंने एक आंकड़ा बताया है, 60 करोड़ युवा वो लोग हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं वोट देने के टाइम पर भी, और जब चुनाव नहीं है उस टाइम पर भी। यह अनिश्चितकालीन धरना होने वाला है। 19 तारीख इसकी तारीख है, डेट है जब ये लोग वहाँ बैठने वाले हैं। परमिशन अभी तक नहीं मिली है। उस दिन कैसे क्या चीज़ें होने वाली है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।